कुछ सवाल है? अरे केक काट लेते हैं सबके साथ में। हम इन इतना अच्छा लगा हमारा स्मेल आपको ये सब कमेंट्स देखते हैं कि आपको हमारा स्मेल बहुत अच्छा लग रहा है हमें साथ में मिलकर केक काट लेते हैं। अभी सब जो वेट कर रहे हैं इन सबको भी हाय बोल दो। हाय एवरीवन, हाय हाय हाय। पीछे आ जाओ भाई सब। दादा यहाँ खड़ा था मैं। प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं और इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है हमें अलग करके। जो अलग करने पे ही तो नंबर आएंगे। ऑडियंस जानना चाहती है कि नियति और अभिमन्यु मिलेंगे कब मिलेंगे? बहुत जल्दी मिलेंगे, पूरा का पूरा परिवार बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा कर पाऊंगा आप लोग को, थोड़ा एंजॉय करो। अभी अलग किया है, पहली बार तो अलग हुए नहीं। अभी तो सारी लड़ाई जो चली थी वो तो मिलने की चली, तो अब एक्चुअली बिछड़ने की लड़ाई चली। अभी आई है ना, ये आई है ना, ये मिलाएगी आप दोनों को, है ना? ऐसा अगर हमारे एंकर कृष्ण ने गिफ्ट दिया है तो जल्दी आप अभिनीति को मिलवा दो, अभिनीति को मिलवा दो। थोड़ा सा और इंतजार। अगर हमारे एंकर कृष्ण ने गिफ्ट दिया है कि अभिनीति मिलेंगे तो आगे वाले एपिसोड में आने वाले जरूर एपिसोड मिलेंगे। बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, बहुत कुछ टर्न होने वाले इंटरेस्टिंग हैं। करके मिलवाऊंगी कि क्या बोलो वेरी नाइस। ये इसका और और बड़ी हो में तब समझ में आएगा। अभी मंडी भैया कहाँ आ गए? यानी पापा इस वाले इस वाले शो में तो यही है ना पहले। कितनी क्यूट लग रहा है। आई थिंक हमारे शो का सबसे क्यूटेस्ट फैक्टर ये ऐसे ही बात करते करते हम दोनों को मिलवा देगी। एक्चुअली क्या है ना कि वो मेरी दोस्त के चाचा के पापा के उनसे मिलने जाना है। चले गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप लोग देखते रहिए, आप लोग enjoy, आप लोग कंटिन्यू करिए। ओके, ट्राइपॉड नहीं लाएगा? नहीं भैया ट्राइपॉड नहीं लाए। यहाँ साइड ले आना। जल्दी मिलाओ, जल्दी मिलाओ, जल्दी मिलाओ। मिलेंगे इतने आना। अच्छा लगता है ना पहले ऐसे अगर अचानक से हम लोग मिल जाएंगे आपको अच्छा लगेगा। हमारे साथ हमारी क्रिएटिव जो है वो भी दिखाना चाहिए हम कैमरा ज्यादा तो नहीं पसंद लेकिन मुझे चेरी ज्यादा नहीं पसंद लेकिन आपको पता है करना है प्रज्वल आइए। हेलो गाइस। 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट। थैंक यू। 2 मिनट। आगे से चुप बना लो। हेलो अरे हम पूरे से मिले अच्छा गिफ्ट बनाया है। इसके ऊपर यहाँ से फोटोग्राफ लिए कि नहीं? फ्रंट से मैं क्या कहूँगी आपको पता मैं क्या अरे कुछ आर्टिस्ट आ रहे चाकू से ना मक्खी को काट ब्रेक नाश्ता कर लो। मैंने नहीं खाया। मोबाइल पे कर रहा है। करना पड़ता है। क्या करें?
और लिंक ही भेज देते ठीक है। तो जाओ थोड़ा पैर दादा पीछे आ जाइए, आप आ रहे हो पीछे आ जाइए। नहीं काटना तो पड़ा राइटर ज़बान से चॉकलेट केक एंड लास्ट मंदिर का दिया और केक की बत्ती जो है ना माचिस से जलाते हैं। अगर वहाँ पे दो कैंडल्स हैं तो यहाँ पे भी तो दो कैंडल्स हैं। वेरी गुड अपनी टीवी में डायलॉग छोड़ के सब बोलने का। ये भी जला दो। चलो यस 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 चलिए भाई चलिए चलिए आवाज काटे काटे प्रभजोत काम प्रभजोत काम कम है अरे ऐसे कैसे अरे एक और नहीं लो पकड़ लो चलिए आ जा अजय पापा चले जी चलो 1 2 सब काट दिया बहुत बढ़िया अरे कैंडल तो फूको कैंडल अरे टिश्यू पेपर का बॉक्स लेकर आओ इसके बिना सब गड़बड़ हो जाएगा ये लीजिए हेलो एंड हाय रेडी में रेडी भाई आगे गया मेरे को लगाओ मेरे को भी लगा दो मेरे को मेरा सीनियर के बाद वेट आया नहीं क्या भाई? भैया मीठा खाना भी ठीक नहीं होता है ना? आ जाइए हर मर्ज की दवाई मिठाई। आ जाइए नीचे से चलेगा, नीचे से आ जाइए आपने बहुत दोबारा को मैं कॉल करता हूँ आपको लेके जाइए। ओके क्या जाओ many episodes. कितनी गंदी हूँ मैं? कहाँ पर है यार We miss you. You have been here. दादा ये साइड आ जाओ ना, सेंटर दे दो ना प्लीज। कम क्लोजर ऑल ऑफ यू। मैं कराती हूँ. सर थोड़ा सा पास में आ जाइए प्लीज। ओके रेडी, लुक हियर ऑल ऑफ यू, सेंटर। वन मोर।
यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक अपन आ जाइए, सब लोग बाकी आ जाओ, सर आइए। ओके रेडी हाँ जी सर थोड़ा सा ये साइड अंदर आ जाइए ना आप भी। ओके ओके रेडी लुक ऑल ऑफ यू सेंटर। मैम यहाँ पे ये ओके रेडी 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 सर आप ओवरलैप हो रही है थोड़ा सा ये साइड। ओके 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 रेडी ऐसे होता है सर रेडी थैंक यू। So firstly, congrats to both of you. जानना चाहूँगी 100 एपिसोड कंप्लीट हो गया, क्या कुछ बताना चाहोगे आप दोनों? यार बहुत अभी तक जर्नी जितनी भी रही हमारी बहुत कमाल की रही है। अभिमन्यु ने बहुत सारे किरदारों को निभाया और नियति ने वो सारे किरदारों को सहा। हाँ सहा। तो आप सबका प्यार हमें इतना सारा मिला, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी आप पोस्ट बनाते हैं, बहुत सारे काफ़ी सारे क्रिएटिव बनाते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे डालते हैं और उससे पता लगता है कि आप हमें कितना प्यार करते हैं। तो ये जो हमारी 100 एपिसोड की जर्नी थी आप लोगों के साथ, ये बहुत कमाल की थी। आप किस तरह से इस जर्नी को देखती हैं? मैं तो कहती हूँ कि मैं सुपर 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 डुपर बहुत 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 खुश हूँ। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि हमारे 100 एपिसोड जल्दी से पूरे हों और बस ये 100 के आगे 0000000 लगता जाए तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तक की जर्नी अगेन बहुत अमेजिंग रही है और इस सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑडियंस को जाता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्यार करती है हमें। इतना थैंक यू सो मच ऑल आवर फैंस, ऑल अगर तुम ना होते फैंस फॉर द लव एंड सपोर्ट। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट ये शो आप लोग भले ही हम दोनों को ऑन स्क्रीन देखते हैं लेकिन इसके पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीपल हैं, लाइक जो जी टीम है, जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो हमारे कैमरा पर्सन है, द होल यूनिट, यू नो एवरीबडी वर्क सो हार्ड और हमने इतनी मेहनत की है अब तक इस शो पे और आपको हमारा शो अच्छा लगा है इसलिए हम 100 एपिसोड्स तक पहुँचे हैं। आप ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए और ऐसे ही हमारे आगे और एपिसोड्स होते जाएंगे। शो अच्छा जा रहा है, ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, जानना चाहूँगी अभी तक का बेस्ट सीन क्या कुछ रहा है आप दोनों के? यार बहुत सारे, मैं सच बताऊँ ना कि ये जर्नी ऐसी है कि मैं ये नहीं कह सकता कि एक पर्टिकुलर सीन बहुत अच्छा है। आई थिंक सारे सीन ही बड़े कमाल के हैं क्योंकि नॉर्मल शोज़ की तरह कोई भी स्टोरी एक लंबी नहीं खिंची, कोई भी कहानी, हर बार अलग किरदार अभिमन्यु को डाला अभी और नियति को उसमें उलझाया कि वो क्या करेगी। तो हर बार हर सीन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। आई थिंक हम सबके लिए चैलेंजिंग रहा है। तो बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं कि मतलब अगर आप लोगों ने देखे तो आपको खुद को लगा होगा अरे यार ये क्या हो गया। जैसे मैं 7 साल का बच्चा जब मुझे अटैक आता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, माँ मुझे जहर पिलाती है वो अच्छा था। पहला एपिसोड में इमोशनल ब्रेकडाउन होके लूप में चला जाता है, खुद को ही हर्ट करता है, वो भी बहुत अच्छा था। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट है जिसमें पहली बार नियति से मिलता हूँ और फिर मुझे थप्पड़ मारती है तो वो वाला, तो मतलब आई थिंक मेरे लिए सारे सीन बहुत कमाल के थे। और इस जर्नी में मैंने बहुत अच्छे दोस्त कमाए, बहुत अच्छे मेरे को जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं, मेरी टीम है, डायरेक्शन से रिलेटेड ले लो आप, चाहे सेटिंग स्पॉट, मतलब सब लोग ही मिल करके मेहनत करते हैं एक जर्नी को एक जर्नी तक पहुंचाने के लिए। तो ये हमारा पहला पड़ाव है 100 एपिसोड जब हम पहुंचे हैं। ये जर्नी और आगे जाएगी और लंबी होने वाली है आप सबके साथ। पता है वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दैट, जब भी हमारे बारिश वाले सीन होते हैं ना, अभिनीति के जो बारिश वाले सीन होते हैं मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड, जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था और हमने उसमें पूरा मतलब जब मैं छतरी उतार रही हूँ ट्री में से और बारिश हो रही है, एंड ट्रस्ट मी गाइस वो रियल बारिश, हमारी नकली बारिश तो थी लेकिन साथ में रियल बारिश भी हो रही थी, तो वो वाले, एंड प्लस आई थिंक शादी वाला सीक्वेंस
सीक्वेंस और अभी नित्या आई है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस रहे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं प्ले करने के लिए और आप लोगों को देखने के लिए। यस ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग तो बहुत ज़्यादा पसंद आ ही रही है, ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग के बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? बताइए अभिमन्यु यार पांडे। ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी मेरे को लगता है कि जब तक अच्छी नहीं होगी तो ऑन स्क्रीन अच्छी कैसे होगी। तो जो आप ऑन स्क्रीन देखते हैं वो ऑफ स्क्रीन जब अच्छी है, इसीलिए हमारी वो है। लेकिन स्पेशली हम लोग ज़्यादा टाइम सीन्स के अंदर ही बिताते हैं कि इस सीन को किस तरीके से करेंगे या क्या करना है हमें, ताकि वो सीन वैसा ही निकल के आए जैसा लिखा गया है या उससे भी खूबसूरत निकल के आए। कूडोज टू आवर बॉन्डिंग, हाई Yes, फाइव। high five। तो लास्टली जाते जाते ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे बॉन्डिंग को लेकर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने अभिनीति, माने, अभिमन्यु और नियति को ढेर सारा प्यार दिया है। आप ऐसे ही हमें और भी ज़्यादा प्यार आगे देते रहिए, क्योंकि आपका लव एंड सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैं तो हम हैं, अगर तुम ना होते नहीं होता, अगर आप लोग नहीं होते आप लोग हैं, तो अगर तुम ना होते हैं आप लोग हैं, तो हम दोनों हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ देखते रहिए अगर तुम ना होते, और हमें ढेर सारा अपना प्यार देती रहिए। तभी हमारे जो 100 एपिसोड्स हैं वो आगे 200, 300, 400 ऐसे ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। यस सब कुछ तो बोल दिया है नीति ने, आई थिंक। मतलब मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आज तक आप जैसे हमें प्यार देते आए हैं, हमें बस वैसे ही प्यार करते हैं। Thank you so much. क्यूट। थैंक यू। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहूँगी, 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिया आपने। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? किस तरह की फीलिंग है ये 100 एपिसोड कंप्लीट करने की? ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। बहुत कम शोज़ होते हैं जो एक बेंचमार्क क्रॉस करते हैं, और 100 एपिसोड्स क्रॉस करना एक अपने आप में बेंचमार्क होता है। और ये बताता है कि हमने जो मेहनत की है, हम जिस लगन से हमने काम किया है, लोगों को पसंद आया, उन्होंने हमें प्यार दिया है, और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमने 100 एपिसोड्स क्रॉस किए हैं। और हम यही होप करते हैं कि आगे चल के और 200, 300 लोगों का और प्यार मिले और हम उन्हें और एंटरटेन करें। ओके, सो जो आपका कैरेक्टर है वो भी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मतलब जिस तरह से आप कैरेक्टर निभा रहे हैं, ऑडियंस रिलेट कर पाती है और बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रही है, उसको लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कितना चैलेंजिंग या फिर कितना एंजॉय करते हैं अपने कैरेक्टर को? एज एन एक्टर मैं बहुत इंजॉय करता हूँ अपने कैरेक्टर को, बिकॉज जो मेरा कैरेक्टर है वो टोटली डिफरेंट है जो मैं हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन इस कैरेक्टर की एक अपनी बैक स्टोरी है जिसकी वजह से वो अपनी माँ से थोड़ा खफा है, थोड़ा नाराज़ है, और वो उतना पसंद नहीं करता है। तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज एन एक्टर। वो एक चैलेंजिंग है कि आप ऐसा किरदार निभा रहे हो जहाँ पे आप टोटली ऑपोजिट हो। ऊपर से इस कैरेक्टर के बहुत सारे लेयर्स हैं, इसके खुद के इमोशंस हैं, इसका खुद का एक बैगेज है जो लेके आ रहा है। तो एक परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आता है। दूसरा कुछ नया करने के लिए मिलता है। तो फॉर एन एक्टर जब आपको एक चैलेंजिंग रोल मिलता है तो आप खुद को भी बहुत एक्सप्लोर करते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपको मज़ा आता है अपने काम में। तो सबसे ज़्यादा जब आप मज़ा लेने लगते हो तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा काम करते हो और लोगों को भी अच्छा लगेगा, रिलेट कर पाएंगे उससे। सो अभी तक अगर शूटिंग की बात की जाए तो क्या कुछ बेस्ट सीन रहा है आपके लिए? एक सीन खास कर जिसके लिए मुझे बहुत सा एप्रिसिएशन मिला था, और वो एक सीन था जहाँ पे मैं अपनी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करता हूँ कि मैं खुद को शूट कर लूँगा अगर आपने जाके मेरे बारे में या मेरा राज बताया अभिमन्यु को। तो वो सीन मेरे दिल के काफ़ी करीब है, बिकॉज काफ़ी अच्छा सीन हुआ था वो। ओके, जाते जाते ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा सबसे पहले थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, जो हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम इसी मेहनत और लगन से काम करेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे, और आप प्लीज़ अपना प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे टीवी सीरीज को लेकर और अपने एक्सपीरियंस को लेकर? सबसे पहले तो अगर तुम ना होते की पूरी टीम, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड स्पेशली द राइटर, जी टीवी एंड द एंटायर टीम इंक्लूडिंग ऑल द एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस, सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस 100 एपिसोड्स की कंप्लीशन पर। बहुत ही खुशी का मौका होता है जब कोई भी सीरियल 100 एपिसोड्स पार कर लेती है। सबको लगता है कि मेहनत रंग लाई है, अभी 100 के 200 हो, 200 के 300, 400 हो, ये सिलसिला चलता रहे। यही कुछ चीज़ें होती हैं जो एक एक्टर को प्रेरित करती हैं और बेटर से बेटर काम करने का। और जिस तरह से हमारा शो इस वक्त चल रहा है, जो स्टोरी जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी और कोई इस सीरियल को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि
I'm sure audience is going to grab. Audience is already enjoying the show, and more audience will join this. और ये हमारा शो भगवान करे इतना चले कि हम लोग 1000 एपिसोड्स का सेलिब्रेशन भी जल्दी करें. सो जानना चाहूँगी जिस तरह से शूटिंग होती है, मतलब क्या कुछ अभी तक बेस्ट सीन रहा है आपके लिए? सॉरी. बेस्ट सीन क्या कुछ बताना चाहेंगे इस टीवी सीरियल में? वैसे तो बहुत सारे सीन्स हैं जो मुझे करने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ सीन्स हैं जो उनको मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ. सिंस आई एम प्लेइंग अभिमन्यु's फादर, तो उधर नियति के फादर हैं, उनके साथ जो भी मेरे कॉन्फ्रंटेशन के सीन्स होते हैं जो कि अभी फिर आने वाले हैं, और पहले भी हम लोगों ने बहुत इस तरह के बहुत अच्छे सीन्स शूट किए थे. हम दोनों, नॉर्मली लोग बोलते हैं ना कि हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए. हमारे शो में तो हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री अच्छी है ही, उसके अलावा दोनों फादर इन लॉज की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है. लड़ाई में हम लोगों के बीच में कभी प्यार की बात नहीं होती. हम लोग जब भी मिलते हैं तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू में इतना गुस्से में भड़क जाते हैं कि एक दूसरे से हाथापाई पर उतर आते हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही अपने अपने नज़रिए से बिल्कुल सही हैं, तो बहुत अच्छे डायलॉग्स मिलते हैं और वो सीन्स करने में बहुत अच्छा लगता है. और आई एम श्योर ऑडियंस ऑल्सो लव्स दोज सीन्स, क्योंकि प्यार मोहब्बत अपनी जगह और एक कॉन्फ्लिक्टिंग सीन्स अपनी जगह. तो वो कुछ सीन्स हैं जो कि मैं कह सकता हूँ कि इस जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस सीरियल में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. जाते जाते ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूँगा कि ऑडियंस, अगर तुम ना होते तो आज हमारा शो 100 एपिसोड्स कंप्लीट नहीं कर पाता. तो ये सब आपकी वजह से ही है कि आप इस शो को देखते हैं और आगे भी देखते रहें. और हम आपको भरपूर एंटरटेनमेंट देने का पूरा प्रयास करेंगे. एज एन एक्टर वी विल वर्क हार्ड एंड एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. और बस यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम ना होते देखते रहें और हमें हमारा साथ देते रहें. थैंक यू.